हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। आप सभी कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। अपन ने पिछली क्लासों में इंग्लिश ग्रामर के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक टेंस को कंप्लीट किया था। अब उस टेंस में अपन ने सारी चीज़ों को अच्छे से समझा था और उसमें एक वर्ड को अपन ने बार बार यूज किया था और वो वर्ड था अपना सेंटेंस। हर एक सेंटेंस में एक भी ऐसा टेंस नहीं था जिसमें अपन ने सेंटेंस वर्ड का यूज ना किया हो। चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनेट हो, चाहे पास्ट इंडेफिनेट हो, चाहे फ्यूचर इंडेफिनेट हो, सभी टेंसों में अपन ने सेंटेंस वर्ड का यूज किया था। अब आज की क्लास में अपन केवल सेंटेंस को देखेंगे कि सेंटेंस होता क्या है, इसके कितने टाइप्स होते हैं और उन टाइप्स का मतलब क्या होता है, उनकी डेफिनेशन क्या होती है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो टॉपिक अपना सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं अपन वाक्य। अपन ने पिछली क्लास में देखा था कि सबसे छोटा लैंग्वेज में सबसे छोटा होता है आपका लेटर। सबसे छोटा लेटर, लेटर से बड़ा होता है आपका वर्ड। लेटर का मतलब हो गया अक्षर, यहाँ पर लेंगे अपन लेटर का मतलब अक्षर। तो सबसे छोटा हो गया आपका अक्षर। लेटर के बाद में आएगा वर्ड। वर्ड को हिंदी में बोलते हैं अपन शब्द। तो सबसे छोटा होता है आपका लेटर अक्षर, उससे बड़ा होता है वर्ड और उससे बड़ा होता है आपका सेंटेंस। सेंटेंस का मतलब हो गया वाक्य। तो जब अपन ने दो या दो से अधिक लेटर को जोड़ा तो किसका निर्माण हुआ? वर्ड का। जैसे कि मैंने लिया यहाँ पर पी। अब यहाँ पर पी एक सिंगल लेटर है, एक लेटर है। अब मैंने अगर इससे कई सारे लेटर्स को जोड़ दिया, कई सारे लेटर्स को जोड़कर मैंने किसका निर्माण कर दिया? वर्ड का निर्माण कर दिया। अब मैंने कई सारे वर्ड को जोड़कर, कई सारे वर्ड्स को जोड़कर एक सेंटेंस का निर्माण कर दिया। जैसे कि पपाया इज ए गुड फ्रूट। एक सेंटेंस का निर्माण कर दिया मैंने, पपाया इज ए गुड फ्रूट। तो ये आपका हो गया सेंटेंस। अब कैसे? इसमें दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़कर अपन ने सेंटेंस का निर्माण किया है। देखो, सबसे पहले तो अपने पास लेटर था। लेटर सबसे छोटा होता है लैंग्वेज में। लेटर का मतलब होता है अक्षर। लेटर का मतलब पत्र भी होता है, लेकिन यहाँ पर आप लेंगे लेटर का मतलब अक्षर हो गया। अब लेटर से बड़ा हो गया आपका वर्ड। वर्ड को बोलते हैं शब्द। तो जब अपन ने पी के कई सारे लेटर्स को जोड़ा तो निर्माण हुआ वर्ड का। कई सारे लेटर्स को जोड़कर वर्ड का निर्माण किया। कई सारे वर्ड्स को जोड़कर अपन ने सेंटेंस का निर्माण कर दिया। और आज का मेन टॉपिक अपना यही है, सेंटेंस। सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं अपन वाक्य। तो आज की क्लास में अपन इस सेंटेंस को देखने वाले हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। सबसे छोटा होता है लेटर, लेटर से बड़ा वर्ड, वर्ड से बड़ा होता है आपका सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसकी डेफिनेशन समझ में आई होगी आपकी। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा। तो जब दो या दो से अधिक शब्दों को, वर्ड्स को जोड़ते हैं तो सेंटेंस का निर्माण होता है। आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं? तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ऑन द बेसिस के आधार पर, ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि रचना के आधार पर, देर आर 6 टाइप ऑफ सेंटेंस। वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 6 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है अपना पॉजिटिव सेंटेंस। टेंसेस में हर टेंस में आया था पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस भी हर टेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी हर टेंस में आया था। अब उसके बाद में ऑप्टेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ये आपके 6 टाइप्स है, इनको अपन अच्छे से समझेंगे। तो फर्स्ट टाइप है अपना पॉजिटिव सेंटेंस। देखो, पॉजिटिव सेंटेंस जैसे कि मैंने बोल दिया ही इज ए गुड बॉय। ये एक मैंने सेंटेंस ले लिया, ही इज ए गुड बॉय। अब सेंटेंस कैसे है ये? क्योंकि इसमें कई सारे वर्ड्स को जोड़ रखा है, कई सारे शब्दों को जोड़ रखा है, तो ये हो गया आपका सेंटेंस। अगर कई सारे लेटर्स को जोड़ते तो वर्ड होता, और वर्ड को जोड़ देंगे तो आपका सेंटेंस हो जाएगा। ये पक्की श्योर हो गया अपन को कि ये अपना एक सेंटेंस है। अब सेंटेंस में देखेंगे कि सेंटेंस है कौन सा, पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव है या फिर इंट्रोगेटिव है। तो समझो, अब इसमें देखो, सबसे पहले तो आप देखो कि उसमें कोई नेगेटिव वर्ड है क्या। नेगेटिव वर्ड का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। उसके बाद में कोई इंट्रोगेटिव मार्क है क्या। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की पहचान है कि उसके अंत में इंट्रोगेटिव मार्क लगाया होगा। फिर ऑप्टेटिव सेंटेंस को समझेंगे, इंपेरेटिव समझेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को समझेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस में हिंदी को बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। पॉजिटिव सेंटेंस को हिंदी बोलते हैं सकारात्मक वाक्य, जो अपन डेली लाइफ में आम बोलचाल की भाषा में जो सामान्य शब्द यूज करते हैं, वाक्य यूज करते हैं, उन्हें अपन पॉजिटिव सेंटेंस कहते हैं। आगे समझ में आ जाएगा, नो टेंशन। फिर नेक्स्ट पार्ट है अपना नेगेटिव सेंटेंस। समझो,
नेगेटिव का मतलब हो गया नकारात्मक। अब नेगेटिव सेंटेंस में अपन नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं। अब नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, वर्ड का मतलब हो जाएगा शब्द, तो नकारात्मक शब्दों का यूज अपन नेगेटिव सेंटेंस में करते हैं और नेगेटिव सेंटेंस में नकारात्मक वर्ड का यूज किया। अब नकारात्मक वर्ड होते हैं आपके नो, नोट, नेवर, और भी कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो नो का मतलब हो गया नहीं, नकारात्मक वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। नोट का मतलब भी नहीं और नेवर का मतलब भी क्या हो गया, कभी नहीं। तो ये आपकी नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड है तो आपका होगा नेगेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने बोल दिया, एक सेंटेंस ले लो अगला। नेगेटिव वर्ड कौन कौन से होते हैं? नो, नोट, नेवर। नो का मतलब नहीं, नोट का मतलब नहीं और नेवर का मतलब होता है कभी नहीं। अगर ये भी किसी सेंटेंस में आपको दिख जाए, ये वर्ड आपको किसी सेंटेंस में दिख जाए तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस होगा। बस सिंपल सी बात है, नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का यूज किया जाता है। जैसे कि मैंने बोल दिया, आई डू नॉट प्ले, मैं नहीं खेलता हूं। मैंने सेंटेंस ले लिया, आई डू नॉट प्ले। आई डू नोट, डू नोट, नोट, नोट दिख रहा है आपको, नोट दिखते ही आप समझ गए होंगे क्योंकि नोट एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव वर्ड का यूज जहां हो जाता है वो आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। पॉजिटिव सेंटेंस भी, पॉजिटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस जो अपन आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, सामान्य सेंटेंस होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड का यूज किया जाता है। फिर बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन आस्क किया जाता है। क्वेश्चन का मतलब हो गया प्रश्न, आस्क का मतलब हो गया पूछना। तो इस सेंटेंस में किसी से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आस्क किए जाते हैं। कैसे? जैसे कि वेयर डू यू लिव, एक सेंटेंस ले लेते हैं अपन, वेयर डू यू लिव। तो इसमें क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप कहाँ रहते हो, वेयर डू यू लिव। लास्ट में लगाएंगे इंट्रोगेटिव मार्क बिकॉज इट इज इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं, आपको पता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव मार्क, या फिर इसे आप क्वेश्चन मार्क भी बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है, प्रश्नवाचक चिन्ह। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इस सेंटेंस में किसी से क्वेश्चन आस्क करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तो आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि क्वेश्चन आस्क, और इस सेंटेंस के लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाया होगा तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप तुरंत समझ जाओगे कि ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे कि यहाँ पर लगा रखा है अपन ने इंट्रोगेटिव मार्क। तो वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, वो एक क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि आप कहाँ रहते हो, फिर लगाया इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो क्वेश्चन आस्क करते हैं और लास्ट में लगा दिया होगा इंट्रोगेटिव मार्क। आगे बात करते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। देखो सेंटेंस आपके टेंस में थे बिल्कुल, आपकी जो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है उसमें भी सेंटेंस है, एक्टिव पैसिव वॉइस में भी आपके सेंटेंस काम आते हैं, मॉडल्स में भी सेंटेंस काम आते हैं। तो इसलिए सेंटेंस को पढ़ना बहुत ही नेसेसरी है। पॉजिटिव सेंटेंस हो गया, नेगेटिव सेंटेंस हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब बात करते हैं अपन ऑप्टेटिव सेंटेंस पर। ऑप्टेटिव सेंटेंस, देखो ऑप्टेटिव सेंटेंस में अपन तीन वर्ड्स को काम में लेते हैं। एक तो हो गया अपना विश, दूसरा हो गया प्रे और तीसरा वर्ड हो जाएगा अपना ब्लेस। विश, प्रे और ब्लेस। जहां विश का मतलब किसी को विश करना, जैसे गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, या फिर बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद में किसी को भी विश कर दिया, हैप्पी बर्थडे, ये सभी आपका विश हो गया। फिर प्रे, प्रे का मतलब हो गया प्रार्थना करना, किसी से भी प्रार्थना करना, किसी के लिए भी प्रार्थना करना, वो हो गया आपका प्रे। ब्लेस का मतलब तो जानते हो, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद देना। तो ये तीन वर्ड्स है, अगर उस सेंटेंस में इन तीनों वर्ड्स का कुछ यूज हो रहा हो, यानी कि भावना दिख रही हो, फीलिंग्स दिख रही हो कि उसमें किसी को विश किया जा रहा है, उसमें प्रार्थना की जा रही है, या फिर उसमें किसी को आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। वापिस समझो, ऑप्टेटिव सेंटेंस में विश, प्रे, ब्लेस लिए या दिए जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला आपको गुड इवनिंग, मैंने बोला गुड इवनिंग, तो यह आपका होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस, गुड इवनिंग, क्योंकि इसमें किसी को विश। अब प्रे में क्या करते हैं अपन, किसी से भी प्रार्थना करते हैं। अब प्रार्थना कैसे करेंगे, ब्लेस, ब्लेस का मतलब हो गया आशीर्वाद देना। अब आशीर्वाद कैसे देंगे, आशीर्वाद तो हो गया जैसे कि मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आपकी लंबी उम्र हो, ये किसी को आशीर्वाद दे दिया। अब किसी के लिए प्रार्थना करना, वो भी आपका हो जाएगा ऑप्टेटिव सेंटेंस में, विश, प्रे, ब्लेस।
अगर ये सेंटेंस में आपको दिख रहे हैं, अगर इनकी भावनाएं दिख रही है कि उसमें किसी को विश किया जा रहा है, किसी को प्रे किया जा रहा है, या फिर किसी के लिए ब्लेस की जा रही है, आशीर्वाद दिया जा रहा है, तो वो आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो विश प्रे ब्लेस जहां भी देखिए लगा देना ऑप्टेटिव सेंटेंस, विश प्रे और ब्लेस। अब नेक्स्ट है अपना इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस में भी कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ड हो गया अपना ऑर्डर। ऑर्डर के बाद में हो गया रिक्वेस्ट, ऑर्डर रिक्वेस्ट, कमांड सजेशन, ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड सजेशन, एडवाइस प्रोपोजल। ये आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब इनका ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात कर लिए अपन ने। इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है। ऑर्डर का मतलब हो गया आज्ञा देना, किसी को भी आज्ञा दी जा रही है, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है, किसी को भी। कमांड का मतलब भी हो गया आज्ञा। उसके बाद में सजेशन का मतलब भी होता है सलाह, एडवाइस का मतलब भी होता है सलाह, प्रोपोजल का मतलब हो गया प्रस्ताव। तो ये सभी अगर आपको सेंटेंस में दिख जाए तो वो होगा आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, bring a glass of water, bring a glass of water। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि एक ग्लास पानी का लाओ, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही हो, रिक्वेस्ट हो गई जैसे कि प्लीज गिव मी नोटबुक, प्लीज गिव मी नोटबुक। अब इसमें क्या हो रहा है, किसी से रिक्वेस्ट की जा रही है। तो अगर रिक्वेस्ट की जाती है, ऑर्डर दिया जाता है, कमांड दिया जाता है, सजेशन दी जाती है, एडवाइस दिया जाता है, प्रोपोजल होता है प्रस्ताव। जैसे कि मैंने बोल दिया लेट्स गो फॉर वॉक, चलो भ्रमण के लिए चलते हैं, तो ये एक हो गया आपका प्रोपोजल, लेट्स गो फॉर ए वॉक, चलो भ्रमण के लिए चलते हैं, यानी कि घूमने चलते हैं। तो ये हो गया आपका प्रस्ताव। अब प्रस्ताव लेट्स से शुरू होता है, हमेशा लेट्स से शुरू होता है। लेट्स गो फॉर ए वॉक, bring a glass of water, please give me a notebook। अब इस सेंटेंस में तो क्या हो रहा है कि प्लीज, यानी कि ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि इस सेंटेंस में आपसे रिक्वेस्ट की जा रही है कि कृपया मुझे कॉपी दे दे। उसके बाद में bring a glass of water, इसमें क्या हो रहा है, इस सेंटेंस में किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, इस सेंटेंस में किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, आज्ञा दी जा रही है। नेक्स्ट है लेट्स गो फॉर ए वॉक, इसमें प्रोपोजल यानी कि प्रस्ताव दिया जा रहा है कि चलो भ्रमण के लिए चलते हैं। तो अगर ये सभी वर्ड्स आपके किस में हो, सेंटेंस में हो, तो वो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। इंपेरेटिव सेंटेंस वापस से समझो, इंपेरेटिव सेंटेंस ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड सजेशन एडवाइस प्रोपोजल, ये सभी वर्ड्स होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस के। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में भी अपन एक मार्क लगाते हैं, उसे बोलते हैं अपन एक्सक्लामेटरी मार्क। एक्सक्लामेटरी मार्क, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है, किसी भी सरप्राइज की बात की जाती है। सरप्राइज मतलब आश्चर्य हो गया, शौक की बात की जाती है, सरप्राइज, शौक, वंडर हो गया, या फिर हो गया हैप्पीनेस। तो इन सभी की बात की जाती है आपके एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के अंत में एक्सक्लामेटरी मार्क लगाते हैं। एक्सक्लामेटरी मार्क लगा देंगे तो आप बिल्कुल समझ जाइएगा कि ये सेंटेंस कौन सा होगा, ये सेंटेंस हो जाएगा आपका एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। देखो एक तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस और एक आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इनमें तो कोई दिक्कत की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इनके तो दोनों मार्क लगे हुए हैं। ये मार्क दिख जाए तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और ये मार्क दिख जाए तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अपन ने पॉजिटिव सेंटेंस से लेकर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक सभी सेंटेंसेस को अच्छे से समझ लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेंटेंस पढ़ रहे हैं। सेंटेंस के अपन ने डेफिनेशन देखी थी कि जब दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़ते हैं तो सेंटेंस का निर्माण होता है। सबसे छोटा लेटर होता है, लेटर से बड़ा वर्ड, वर्ड से बड़ा सेंटेंस। उसके बाद में अपन ने देख लिया कि ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर 6 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखे तो सेंटेंस होते हैं आपके 6 टाइप्स के, किसके आधार पर, रचना के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट पॉजिटिव सेंटेंस, जो सेंटेंस आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं। अब देखो ट्रिक क्या है इसकी कि अगर इन पांचों में से कोई सा भी सेंटेंस नहीं हो तो जो बचेगा वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होगा।
नेगेटिव वर्ड नहीं है तो नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, इंट्रोगेटिव मार्क नहीं है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में विस प्रेब्लेस नहीं है तो आपका पॉजिटिव सेंटेंस बचेगा, इंपेरेटिव भी नहीं है और एक्सक्लेमेटिव नहीं है। तो इन पांचों सेंटेंस को देख लेने के बाद अगर ये पांचों सेंटेंस नहीं है तो आपका बचेगा पॉजिटिव सेंटेंस, वो सेंटेंस आपका पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। तो पॉजिटिव सेंटेंस आम बोलचाल की भाषा में जो अपन सेंटेंस यूज करते हैं वो आपका पॉजिटिव सेंटेंस होता है, हिंदी बोलते हैं सकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य, इसमें क्या होता है नेगेटिव वर्ड का यूज किया जाता है। अब आप पूछोगे नेगेटिव वर्ड क्या होते हैं, अरे अभी तो बताया, नो, नोट, नेवर, ये आपके नेगेटिव वर्ड होते हैं, नकारात्मक शब्द होते हैं। फिर है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन आस्क। तो पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य अपन ने देख लिया, नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव वर्ड का यूज करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, किसी से प्रश्न पूछते हैं, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस में अपन विश, प्रे और ब्लिस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में करते हैं अपन विश, प्रे और ब्लिस, ये तीन शब्द अगर आपको सेंटेंस में दिख जाए तो वो होगा आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस। फिर है इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव सेंटेंस मैंने आपको भी बताया था, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, सजेशन, एडवाइस, प्रोपोजल, अगर ऐसा कुछ हो तो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस होगा। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में अपन एक्सक्लेमेटरी मार्क का यूज करते हैं तो यह हो गया आपका पूरा सेंटेंस कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।